कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। विकास दुबे के खजांची का एक और कारनामा सामने आया। खजांची से रेलवे की जमीन का भी सौदा कर डाला था। रेलवे की जमीन पर गरीब ने बना रखी थी झोपड़ी। आपको बता दें, 1 साल पहले झोपड़ी को गिरवा दिया जाता और उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। विकास दुबे के खजांची का एक और कारनामा सामने आ गया। लगातार खुलासे होते चले जा रहे हैं। विकास दुबे के जो खजांची है उनके कारनामे लगातार सामने आते चले जा रहे हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, नगर निगम में काबिज एक अधिकारी से मिलकर ये पूरा खेल खेला गया था। के न्यूज के पास झोपड़ी तोड़ने का एक्सक्लूसिव वीडियो भी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे इनपुट हेड सुनील जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, विकास दुबे के जो खजांची हैं उनके जो कारनामे दिन प्रतिदिन उजागर होते चले जा रहे हैं। एक और कारनामा सामने आ गया है, रेलवे की जमीन में ही कब्जा कर लिया गया। देखिए, ये जय वाजपेयी के जो कारनामे हैं वो खुल के इसलिए एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं क्योंकि अभी तक जब तक विकास दुबे जिंदा था तो कहीं ना कहीं जय वाजपेयी को उसका संरक्षण था, जिसके कारण उसके खिलाफ कोई भी बोलना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही अब लोगों को जानकारी मिली है कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया, उसके बाद अब कहीं ना कहीं जय वाजपेयी के जो कारनामे थे, क्योंकि पुलिस ने जय वाजपेयी को भी गिरफ्तार कर लिया, उसको जेल भेज दिया, तो आप लोगों को ये पता है कि अब वो जो जिस तरीके से उसकी शिकायत करना चाहे कर सकते हैं। यही कारण है कि अब लोग खुल करके सामने आ रहे हैं। और एक नया मामला जो खुलासा हुआ है कि ब्रह्मनगर में इसने जय वाजपेयी ने एक रेलवे की जमीन थी, लगभग वो 32 लाख रुपए कीमत की जमीन थी, उसको नगर निगम में एक तैनात एक अधिकारी को बेचा गया है। और उस अधिकारी ने मिली भगत करके पिछले साल इसमें यहाँ पर एक झोपड़ी बनाई हुई थी। सूरज नाम के व्यक्ति ने उस झोपड़ी पर वो रह रहा था, उसमें इसने झोपड़ी को पूरा गिरवा दिया और उसके बाद गिरवा करके उस जमीन को 32 लाख रुपए में नगर निगम के विभाग के एक अधिकारी को के साथ मिल करके उसको भेज डाला गया। तो सीधी सी बात है, इस मामले में एक बड़ा मामला सामने आया है कि रेलवे की जमीन तक को उसने नहीं बख्शा। और अभी ये एक अकेला मामला नहीं है, उसके कई और भी ऐसे मामले अब सामने आ रहे हैं जो रेलवे की जमीन हो, नगर निगम की जमीन हो, केडीए की जमीन हो, इन सब तमाम जमीनों पर उसने खुल करके जैसे चाहा उस तरीके से उसके फर्जी कागजात बनवाए, फर्जी तरीके से उन जमीनों को बेचा गया। उसको लेकर के अभी फिलहाल जिस तरीके से इस जमीन का मामला सामने आया, उसको लेकर के अब वहाँ के लोग कहना है कि एक एक करके सारे कागजात उसके निकाले जा रहे हैं। तो इससे माना जा रहा है कि जल्द ही एक बड़ा मामला और भी सामने आएगा जिसमें जय वाजपेयी ने उससे करोड़ों रुपए की जो संपत्ति उससे अर्जित की थी, वो वाकई में कहीं ना कहीं एक बड़ा अधिकारियों के जो कार्यशैली है उस पर सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर विभाग में तैनात इतने बड़े बड़े अधिकारियों की नाक के नीचे आखिर इतना बड़े बड़े खेल कैसे होते रहे। ये एक बड़ा सवाल भी लोगों के ज़हन में गूंज रहा है। लेकिन अभी तक फिलहाल कोई भी अधिकारी इसमें जय वाजपेयी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठा रहा। और बड़ी बात ये भी आपको बता दें, जय वाजपेयी उसके भाइयों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी, लेकिन अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं की। जबकि इलाके के लोगों का कहना है कि वो जो गैंगस्टर के आरोपी हैं रजय वाजपेयी, उसके अलावा उसके 2 और भाई हैं, ये सब के सब खुलेआम इलाके में घूम रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इससे साफ जाहिर होता है अधिकारी और अपराधियों का जो गठजोड़ है, यही कहीं ना कहीं प्रदेश की जो एक आगे बढ़ने का प्रदेश के विकास में कहीं ना कहीं बाधक साबित हो रहा है। और यही कारण है कि लगातार प्रदेश सरकार पर आए दिन कोई ना कोई उंगली उठ रही है, क्योंकि लगातार ये इस तरीके जो भ्रष्ट जो अधिकारी हैं और अपराधियों के साथ मिलकर के वो तमाम सारे सरकारी जमीनों को भी चूना लगा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सुनील जी आपने। बिना मिली भगत के इतना बड़ा खेल सामने नहीं आ सकता है, तो अधिकारियों की मिली भगत बिल्कुल साफ नजर इसमें आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो विकास दुबे के खजांची का एक और कारनामा सामने आ गया है। के न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जो आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से झोपड़ी को तोड़ा जाता है और फिर जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है।